नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में बेसिक स्कूलों के रसोइयों को कौन सी बड़ी सौगात देने की हुई तैयारी, और बात होगी यात्रियों का सामान उठाकर रखने लगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फिर बात करेंगे अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को लेकर बढ़ रहा विवाद, कांग्रेस ने क्या कहा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब अयोध्या में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अफसर ने खोली विभाग के अंग्रेजी प्रेम की पोल तो गैर हिंदी भाषी राज्य में कर दिया गया तबादला। काशी के विद्वानों ने तय किया रामलला के विराजने का मुहूर्त, काफी बड़े कार्यक्रम की है तैयारी। आवास योजना के घपलेबाजों से वसूली शुरू हुई तो मचा हड़कंप। माध्यमिक स्कूलों में शासन ने लागू की कौन सी नई व्यवस्था। मौसम विभाग का अनुमान 22 सितंबर की रात से फिर बदलेगा यूपी का मौसम। सीतापुर में दिल्ली का मेदांता हॉस्पिटल लगाएगा स्वास्थ्य परीक्षण कैंप। सीतापुर पहुंचे यूपी के गन्ना मंत्री, किन चीनी मिलों की बढ़ेगी पेराई क्षमता। लखीमपुर से लगती नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, एसपी ने नियुक्त किए कवच आउटपोस्ट प्रभारी। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसे लेकर कनाडा द्वारा भारतीय एजेंसियों पर लगाए जाने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते हर दिन के साथ और खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को देश निकाला दे दिया है। अब भारत ने अपनी तरफ से बेहद कठोर कदम उठाया है। भारत ने कनाडियन नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं का अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अभी इसकी भारत सरकार की ओर से कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाली एक संस्था ने अपनी वेबसाइट पर इसे लेकर लिखा है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वह कनाडा यात्रा के दौरान सावधान रहे, ऐसे किसी इलाके में न जाए जहां भारत विरोधी घटनाएं हुई हो या होने की आशंका हो। कनाडा में हेट क्राइम बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अलग ही रंग में नजर आते रहते हैं। कभी वह भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते नजर आते हैं, कभी बाइक रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री की दुकान पहुंचकर उसका हाथ बटाने लगते हैं, और कभी ट्रक पर खलासी की तरह सवार होकर ड्राइवर का हालचाल पूछते नजर आते हैं। अब राहुल गांधी की कुली रूप काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुली बनकर हाथ में बैज लगाया और कुली वाली लाल शर्ट पहनी और यात्रियों का सामान भी उठाया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से मिले। पिछले दिनों तक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। ट्विटर एक्स पर आगे लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अभी केवल 7 दिन ही हुए हैं जब हिंदी दिवस के मौके पर देश की राजभाषा हिंदी के महत्व को लेकर बड़े सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित हुए थे। नेताओं, मंत्रियों से लेकर सरकारी विभागों तक में हिंदी को बल प्रदान करने के संकल्प लिए गए थे। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकारी विभागों में हिंदी की अवमानना और अंग्रेजी प्रेम को दिखाता है। कानपुर में जीएसटी कमिश्नर ऑडिट के पद पर कार्यरत सोमेश तिवारी राजभाषा में पत्राचार की पैरवी करते हैं। 90% से ज्यादा विभागीय कार्य अंग्रेजी में होने का वह लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीआईसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी अंग्रेजी प्रेम के कारण हिंदी पनप नहीं पा रही है। उन्होंने हिंदी दिवस पर ली जाने वाली शपथ को लेकर कहा था कि सभी झूठ बोलते हैं। उन्होंने इससे पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से की थी। पीएमओ ने इस पर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अचानक उनका तबादला आंध्र प्रदेश के गुंटूर कर दिया गया। इसे लेकर सोमेश तिवारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर विभाग में खलबली मचा दी है। हाईकोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर गैर हिंदी भाषा प्रांत भेजा गया है, जबकि हिंदी भाषी यूपी और एमपी में पद खाली थे।
यूपी की योगी सरकार बेसिक स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों की बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश के 3,74,558 रसोइयों को आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसे लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों का मानदेय 1,500 से 2,000 करने, यूनिफॉर्म देने और आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ऐलान किया था। मानदेय और यूनिफॉर्म पर अमल हो चुका है, बस उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम बाकी था। रसोइये इसे लेकर लगातार मांग कर रहे थे। शासन स्तर पर चल रही तैयारियों के मुताबिक रसोइयों को यह लाभ देने के लिए प्रति परिवार 1,102 रुपए का बीमा प्रीमियम आएगा। यह धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी। इस योजना से जोड़ने के बाद रसोइया व उसके परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। अभी आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के कारण यह लोग बेहतर इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत इनके लिए स्वास्थ्य और जीवन रक्षा कवच का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की मंशा हर बच्चे को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराने की है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर 15 साल आयु वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ सीएम ने उच्च शिक्षा में भी नामांकन बढ़ाने के लिए कहा है। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में रामलला को विराजने को लेकर चल रहा इंतजार अब बस कुछ दिनों की ही बात रह गया है। बताया जा रहा है कि काशी के विद्वानों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इसके लिए समारोह 7 दिन पहले ही शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जो लोग इस मौके पर अयोध्या नहीं जा सकेंगे वह इसे अपने घर में भी देख सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने देश के 5 लाख गांवों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव टेलीकास्ट की तैयारी की है। इस दिन देश के सभी मंदिरों और घरों में दीपोत्सव मनाने पर काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शंकराचार्य के अलावा 2000 से अधिक साधु और संत महंत शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त हर पंथ के धर्म गुरुओं को भी न्योता भेजा जाएगा। यूपी के अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित किए जाने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इसे राजनीति द्वेष भावना से कार्रवाई करार दिया है। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दूसरी तरफ अस्पताल का कर्मचारी संघ भी धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आया है। कर्मचारी नेता मांग न सुनी जाने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक बेटी की जान चली गई है। स्थानीय स्तर पर जांच के बाद लाइसेंस निलंबन का निर्णय लिया गया है। लापरवाही के कारण मरीजों के जान लेने वाले अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, कांग्रेस परिवार का गढ़ रहे अमेठी के मुंशीगंज में यह अस्पताल बना हुआ है, जिसका नाम पूर्व सीएम इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर मुसाफिर थाना क्षेत्र के राम शाहपुर निवासी अनुज शुक्ला की पत्नी विद्या शुक्ला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर सभी सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरुवार को हल्की बारिश ने आम जन को गर्मी के प्रकोप से थोड़ी राहत दे दी। इसी बीच मौसम विभाग ने भी गर्मी और उमस पर बूंदों की राहत बरसाने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में अयोध्या से सीतापुर तक के जिले शामिल किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 सितंबर की रात प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। कई स्थानों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा सहित कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और बाराबंकी आदि जिलों को लेकर बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की है। गरीबों को पक्का घर देने की नेक मंशा के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के जिम्मेदारों ने किस तरह अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, इसकी परतें अब खुलने लगी हैं, जिसके बाद सख्त हुए शासन के निर्देश पर अपात्रों से रिकवरी की जा रही है। मामला यूपी के बहराइच का है। यहाँ पर 2501 लाभार्थियों के मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 2365 लाभार्थियों ने सरकारी मदद से अपने आवास बनवा लिए, लेकिन 852 ने अपने आवास नहीं बनवाए। शासन स्तर से पात्रता को लेकर क्रॉस चेक कराया गया तो पता चला कि स्थानीय स्तर पर मिली भगत कर इन सभी अपात्रों के नाम आवास लाभार्थी सूची में डाल दिए गए थे। यह बड़ा खुलासा होने के बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक था। इसके बाद शासन से आए निर्देश पर अधिकारियों ने सभी अपात्रों से 4 करोड़ 39 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। योगी सरकार ने यूपी के माध्यमिक स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब इन स्कूलों के शिक्षक और अन्य स्टाफ को मोबाइल ऐप के जरिए ही छुट्टी मिलेगी। शिक्षक व अन्य स्टाफ इसी ऐप पर आवेदन करेंगे और उसी पर उन्हें स्वीकृति मिलेगी। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तकनीक से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में माध्यमिक स्कूलों के लिए यह नई व्यवस्था
लागू करने की तैयारी है। यूपी के स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के दायरे में यूपी के सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल शामिल होंगे। यूपी एनआईसी द्वारा इसे लेकर मानव संपदा पोर्टल के तहत एंड्रॉयड ऐप बेस्ड प्रणाली डेवलप की गई है। इसने अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। भाजपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष बनाए गए राजेश शुक्ला का नामित जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। मिश्रिक में तहसील चौराहे के पास भाजपा के सदना मंडल प्रभारी सुधीर शुक्ला राणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। नहर चौराहे पर भी भाजपा के अनुसूचित मोर्चा जिला महामंत्री शिवशंकर राजवंशी के नेतृत्व में मयंक शेखर शुक्ला, अजय चौबे, विपिन मिश्रा, सूरज, मंगल मोहन मिश्रा और राज सिंह आदि तमाम कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। मिश्रिक ब्लॉक कार्यालय पर ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे की अगुवाई में प्रधानों द्वारा और बर्मी चौराहे पर अभिषेक मिश्र, आलोक मिश्र, वीरेंद्र यादव, लौकुश शुक्ला, अनुराग तिवारी तथा अनिल मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी और इसका संकल्प भी लिया। इस अवसर पर प्रेम तिवारी, रिंकू दीक्षित, रत्नाकर मिश्रा, पीयूष बिहारी मिश्रा, रामकिशोर मिश्रा, बाबा गौतम मिश्रा, मिहीलाल भार्गव, विशाल शर्मा, विवेक सिंह, पंकज मिश्रा, वीरेंद्र मधुकर, राजकुमार यादव, छंगा मौर्य, जयप्रकाश शुक्ला, अवधेश त्रिपाठी, सीके सिंह, जय सिंह, शरीफ अली, मनोज पांडे, आनंद अवस्थी और रामबख्श सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के जाने माने चिकित्सक 23 सितंबर को सीतापुर में हार्ट एवं सांस रोग कैंप लगाएंगे। मुस्कान फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल के कुशल विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इस शिविर में हृदय रोग से पीड़ित रोगियों की ईसीजी और ब्लड शुगर की जांच निःशुल्क होगी। हृदय एवं स्वास्थ्य से संबंधित मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। मुस्कान फाउंडेशन के निदेशक अमित अग्रवाल ने बताया कि यह शिविर शहर के मोहल्ला प्रेमनगर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पीछे प्रवचन हॉल में लगाया जाएगा। लहरपुर के मोहल्ला गांधीनगर स्थित बशर आईपीएस स्कूल में विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों ने भाग लिया। विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता के दौरान अल्फिया, लियाना खान, उजैब मलिक, मोहम्मद अयान, अलीमिन और महफूज को पुरस्कृत किया गया। स्कूल के संस्थापक मोहम्मद जकी बसर ने बताया कि प्रतियोगिता में जो भी छात्र प्रथम आएगा उसकी 1 महीने की फीस माफ की जाएगी और पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी हसीन अंसारी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। अभिनव त्रिवेदी, आकाश सिंह, देशप्रीत सिंह, स्कूल प्रबंधक तरन्नुम बानो और प्रधानाचार्य साहिना बानो आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सीतापुर के श्री कृष्णा महाविद्यालय में भारत और इंडिया विषय पर छात्र संवाद का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सीतापुर विभाग के सह प्रमुख एसपी सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए भारत शब्द की महिमा बताई। मंच संचालन तहसील संयोजक आयुष शुक्ला ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद सीतापुर के जिला संयोजक अभिषेक वाजपेयी, पीयूष और नितिन सहित शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चौरी चौरा से विधायक सरवन कुमार निषाद सीतापुर भ्रमण के दौरान बिस्वा पहुंचे। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद पार्टी लोकसभा का चुनाव अपने सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, राजू कश्यप, रामचंद्र निषाद, सुरेश निषाद, डॉक्टर आरके निषाद, वेदनाथ निषाद, विशाल कश्यप, नरेंद्र निषाद, ओमकार कश्यप, श्याम किशोर कश्यप और चंगा निषाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कमलापुर के राजा बहादुर डॉक्टर शूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीतापुर आंख अस्पताल के आई टीम ने डॉक्टर आशीष के नेतृत्व में छात्र छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया और नेत्र रोगों के बारे में प्रशिक्षण दिया। इस शिविर का आयोजन जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंचार्ज प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह, साकिब जमाल अंसारी, अतेंद्र कुमार सिंह, अनुराग पटेल, शैलेश सचान, उमेश वर्मा, अपर्णा अवस्थी, ज्योति सिंह, ज्योति वर्मा, निशा जैन और राघवेंद्र अवस्थी आदि ने प्रशिक्षण लिया और कमलेन्द्र सिंह, माणिक महेंद्र और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सिदौली में तहसील मार्ग पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सजाए गए गणपत पंडाल में गणेश पूजा समिति द्वारा गणेश जी का पूजन अर्चन किया गया। पंडित सरोज मिश्रा के दिशा निर्देशन में इस पूजन के बाद संगीत में आरती उतारी गई। वहीं कृष्णेन्द्र त्रिवेदी और किशोर रस्तोगी ने भजन प्रस्तुत किया। समिति अध्यक्ष अरविंद जैन ने बताया कि सभी के सहयोग से यह 7 दिवसीय आयोजन 31वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। सोमवार को भंडारा व हवन के बाद
शोभा यात्रा निकालकर भटपुर घाट पर विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान हरजीत सिंह, सलूजा, मुन्ना लाल गुप्ता, अनूप सोनी, दीपक गुप्ता, आदर्श रस्तोगी, झिंकी सरदार, परितोष जैन, बबलू मलिक, पप्पू जैन, गगन जैन व सैंकी जैन आदि तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत वरेठी व ग्राम पंचायत मधुआपुर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान वरेठी शांति देवी व ग्राम प्रधान मधुआपुर रूबी वर्मा द्वारा हाथों में अमृत कलश व तिरंगा लेकर गांव के सभी घरों में कलश से मिट्टी एकत्र की गई। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार यादव, वंदना भारती, प्रधान प्रतिनिधि बरेठी संतोष कुमार यादव, पंचायत मित्र मंगल प्रसाद, पंचायत सहायक राधा भार्गव, सफाई कर्मचारी उर्मिला देवी, विजयपाल, मोहन तिवारी, सहायक गुड्डी देवी, सुरेंद्र कुमार, बाल गोविंद आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीतापुर नगर इकाई के अंतर्गत पंडित तेज राम सरस्वती विद्या मंदिर और आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की इकाइयों का गठन किया गया। चुनाव अधिकारी के रूप में जिला संयोजक अभिषेक बाजपेयी उपस्थित रहे। पंडित तेजराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिवांश प्रताप सिंह अध्यक्ष और कृष्ण गुप्ता मंत्री नियुक्त किए गए। वहीं आनंदी देवी कॉलेज इकाई में रवि कुमार को अध्यक्ष और मंत्री चुना गया। इसी तरह दोनों कॉलेज इकाइयों में अन्य पदाधिकारी भी चुने गए। इस अवसर पर नगर मंत्री अलख कांत श्रीवास्तव, नगर शहर मंत्री अनुराग मिश्रा, शिवा पांडे और पुनीत कुमार आदि मौजूद रहे। सिदौली के अलादादपुर स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एचआरडी बिस्वा के शिक्षक विवेक शुक्ला ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम राखी वर्मा तथा क्रीड़ा अधिकारी अवधेश नंदन पांडे, नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव कुमार मिश्रा और जूनियर विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे ने बताया कि जनपद के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 300 छात्र व छात्राएं इस प्रतियोगिता में शामिल रहे। निर्णायक मंडल में विवेक शुक्ला, अनूप सिंह, ख्याति सिंह, दीप कुमार, मनु शर्मा, मोहम्मद असलम, अरविंद कुमार, पवन शाह आलम, मुख्तार अली और अमिता भारती आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। इस भारोत्तोलन प्रतियोगिता में नेशनल इंटर कॉलेज की बालिका वर्ग में अंडर 17 में 55 किलो वजन में प्रतिमा मिश्रा प्रथम स्थान, 49 किलो वजन में भूमिका वाजपेयी प्रथम स्थान, 71 किलो वजन में शीतल ने प्रथम स्थान, 81 किलो वजन में वंशिका तिवारी ने प्रथम स्थान और 76 किलो वजन में बछेंद्री पाल द्वितीय स्थान पर रही। 40 किलो वजन में द्वितीय स्थान पर सोनी यादव और अंडर 17 में बालक वर्ग के 55 किलो वजन में कमल ने प्रथम, 61 किलो वजन में अभिषेक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में अंडर 17 में 89 किलो भार में सौरभ शुक्ला प्रथम, सोम कश्यप 96 किलोग्राम ने प्रथम व 102 केजी में अंशु प्रथम, 55 किलो वजन में कमल प्रथम, 61 किलो वजन में अभिषेक प्रथम, 71 किलो में आशु विश्वकर्मा द्वितीय रहे। अंडर 19 में बालक वर्ग में 55 किलो वजन में कफील और मधुरेश प्रथम और आकाश द्वितीय रहे। 49 किलो वजन में मोहम्मद इरफान प्रथम, शिवम कुमार द्वितीय, 67 किलो वजन में सत्येंद्र आशीष, 73 किलो में फैजान प्रथम और ज्ञानू द्वितीय रहे। अंडर 17 के बालिका वर्ग में 40 किलो भार में लक्ष्मी प्रथम, सोनी यादव द्वितीय, आद्या तृतीय स्थान पर रही। वहीं 45 किलो भार में क्षमा प्रथम स्थान पर रही। सिदौली के नरोत्तम नगर उत्तरी मोहल्ले के निवासियों ने अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कॉलोनी में रास्ता न बंद किए जाने की मांग की है। नागरिकों ने मोहल्ले के सभासद मुन्नन शुक्ला के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत व अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मोहल्ले की पुलिस कॉलोनी में पुलिस विभाग द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने को कहा जा रहा है, जिसे रोका जाए, क्योंकि सभी मोहल्लेवासी लगभग 50 वर्षों से इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं और नगर पंचायत द्वारा इस पर खड़ंजा बिछाया गया है। इसके अतिरिक्त एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी राखी वर्मा को भी सौंपा गया है। इस दौरान नीलम शोभारामी शुक्ला, विकास वर्मा, डीपी सिंह, सतीश शुक्ला, शाहीन माहेश्वरी, सुनीता व अनीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लहरपुर में इंडियन स्वच्छता लीग और स्वच्छ सारथी क्लब द्वारा जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और एसआर पब्लिक स्कूल में नागरिकों और बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान स्वच्छ सारथी क्लब का गठन किया गया। कार्यक्रम में अफसर अली, मुशीर अहमद, सर्वेश कुमार, मोहम्मद ताहिर आदि के साथ साथ सरस्वती व एसआर विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापकगण मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर के मनोहर लॉन में चल रहे 16वें गणेश पूजन कार्यक्रम में आरती के बाद रात 8 बजे से भाव नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रितेश रस्तोगी ने मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता का स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में आराध्या गुप्ता, भूमि गुप्ता, परी, अनुश्री, सौम्या, अयांक, खुशी, वाणी, जानवी, हिमांशी, प्रोनीता, वर्षा, अर्पिता, रश्मि, पायल, सानवी गुप्ता को सेमीफाइनल के लिए चुना गया। संचालन सचिन श्रीवास्तव व अर्पित शुक्ला ने किया। महमूदाबाद के नई बाजार दक्षिणी में आयोजित चतुर्थ गणेश पूजन महोत्सव में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न देवी देवताओं और सामाजिक राष्ट्रीय संदेशों से परिपूर्ण मनोहारी वेशभूषाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा, सीता ग्रुप के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और सुरेश वर्मा का समिति के सूरज गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, हिमांशु गुप्ता और अमित गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन यशपाल ने किया। सीतापुर के मोहली तहसील के अंतर्गत पिसौमा इलाके के ग्रामीणों ने व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। सड़क टूटी होने की सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी जब जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सोते रहे तो लोगों ने खुद हाथों में फावड़ा थामकर मोर्चा संभाल लिया। बता दें, नेरी गांव में मूड़ासानी संपर्क मार्ग में बारिश के कारण जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए थे। आए दिन राहगीर इन गड्ढों में फिसलकर चोटिल हो रहे थे। इस बात की शिकायत कई बार विभागीय जिम्मेदारों से की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। लगातार अनदेखी से आहत ग्रामवासियों ने स्वयं श्रमदान करने का मन बना लिया और हाथों में फावड़ा लेकर संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए मैदान में उतर गए। बताया जा रहा है कि यह संपर्क मार्ग मूड़ासानी, कोठार, मैनी, बांदू, खेड़ा, चौगानपुर आदि गांवों को आपस में जोड़ता है। श्रमदान करने वालों में मुख्य रूप से मूड़ासानी कोठार के मुन्नालाल गौतम, टीकाराम, पूर्व प्रधान कमलेश सिंह, धर्मेंद्र लाल बहादुर, कमलेश, सुभाष छोटे, रामकुमार, रामावतार, दामोदर, कोटेदार राम प्रसाद, सियाराम, रामशंकर, केशव आदि के नाम शामिल हैं। इन ग्रामीणों की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुहरी गांव में 100 वर्ष पुराना आम का पेड़ बीती रात बिना परमिशन के काटकर गिरा दिया गया। सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने यह पेड़ काटे जाने का जमकर विरोध करते हुए काटे गए पेड़ को ले जाने से न मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे विवेक पाल और अविनाश रस्तोगी ने जांच पड़ताल में यह पेड़ आबादी की जमीन पर होना पाया। इसके बाद कटे हुए पेड़ की लकड़ी को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रधान प्रतिनिधि मोहित शुक्ला ने बताया, आबादी की जमीन पर खड़े इस विशालकाय और 100 साल से भी अधिक पुराने आम के पेड़ को सलेमपुर निवासी अजीम ठेकेदार ने बिना किसी अनुमति के काटकर गिरा दिया है। इस मौके पर तकदीर, रामकिशोर, गिरीश, रंजीत, गजराज, महेंद्र सिंह, राकेश, राधेश्याम, बीटू सिंह और विपिन के साथ तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने सभासद मंडल और सफाई तथा जल कर कर्मचारियों के साथ आवश्यक बैठक की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने नगर को सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जलकर कर्मचारियों को बेहतर जलापूर्ति के लिए निर्देशित किया। नगर के कई मोहल्लों में काफी समय से जलापूर्ति को लेकर नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में गन्ना विभाग के अंतर्गत लखनऊ और बरेली परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक का यह आयोजन किया गया। इसका अध्यक्ष यूपी के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने की। बैठक में गन्ना मंत्री ने चीनी मिलों के समय से संचालन और किसानों के लंबित भुगतान को समय से कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी पेराई सत्र के सर्वे में प्राप्त आपत्तियों का समय से निस्तारण करने के साथ ही गन्ने के तौल में किसानों का कोई असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। स्योता विधायक ज्ञान तिवारी और बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा के अनुरोध पर गन्ना मंत्री ने बिस्वा और महमूदाबाद की चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाए जाने और नए क्रय केंद्र लगाने के संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि चीनी मिलें अपने CSR फंड से गौ संरक्षण में शासन प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान मंत्री ने लखनऊ और बरेली परिक्षेत्र से आए किसानों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस बार घटतौली कहीं न होने पाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, उपगन्ना आयुक्त बरेली राजीव राय, उपगन्ना आयुक्त सत्येंद्र सिंह,
डीसीओ सीतापुर रत्नेश त्रिपाठी, डीसीओ पीलीभीत खुशीराम, डीसीओ हरदोई निधि गुप्ता आदि मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए विद्युत विभाग द्वारा विद्युत विभाग आपके द्वार नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मीटर रीडिंग करने के साथ उपभोक्ताओं से बिलिंग को लेकर जानकारी की जा रही है। साथ ही मीटर उपभोक्ता के परिसर के अंदर लगा है या बाहर और मीटर सही ऊंचाई पर लगा है या नहीं आदि चीजों को भी देखा जा रहा है। गुरुवार को सीतापुर पहुंचे इस अभियान के नोडल अफसर और सचिवालय प्रशासन शक्ति भवन के संयुक्त सचिव विनोद कुमार मिश्रा ने भी इस अभियान का जायजा लिया। सीतापुर के आवास विकास कॉलोनी में चले इस अभियान के दौरान कुछ उपभोक्ताओं के मीटर अधिक ऊंचाई पर लगे पाए गए और कुछ स्थानों पर मीटर परिसर के अंदर लगे मिले। इस पर नोडल अफसर ने संबंधित अवर अभियंता को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल और अधिशासी अभियंता वितरण खंड प्रथम रितेश आनंद सहित उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और बिलिंग एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरैया सानी में बसपा द्वारा अपने गांव चलो अभियान के तहत कैडर कैंप का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यह कैंप जिला अध्यक्ष विनोद गौतम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अजय पाल भारती, शैलेंद्र कुमार, प्रमोद भार्गव, कौशल कुमार वर्मा, जाहिद अंसारी, राममूर्ति मधकर, बीपी हंस, अनिल गौतम, सानू, कौशल किशोर वर्मा आदि मौजूद रहे। कैंप से वापस लखनऊ जाते समय प्रदेश अध्यक्ष का बरई जलालपुर में स्वागत किया गया। यहां पर सुधीर राजवंशी के नेतृत्व में मनोज कुमार राजवंशी, नीरज चौधरी, किशोर कौशल, राम मिलन आदि मौजूद रहे। सीतापुर में लहरपुर सीएससी पर तैनात एक डॉक्टर द्वारा दवा लेने आए छात्र को थप्पड़ मारकर अस्पताल से बाहर किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर विनय सिंह भदौरिया छात्र को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने दवा लेने आए छात्र को थप्पड़ क्यों मारा, इसको लेकर हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो बात कुछ और ही सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल डॉक्टर के थप्पड़ का यह वीडियो जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कार्मिकों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि स्वच्छता के बिना एक विकसित देश की कल्पना करना संभव नहीं है। डीएम ने सरकारी दफ्तरों को साफ सुथरा रखने का निर्देश देने के साथ आम जन से अपील करते हुए कहा कि अपने घर एवं आस पड़ोस में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि गंदगी न करना हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। डीपीआरओ सौम्य शील सिंह ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, एडीएम संजय कुमार सिंह, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी, कलेक्ट्रेट के कार्मिक मौजूद रहे। लखीमपुर के 3106 परिषदीय और 16 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नेट परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। इस दौरान कक्षा 4 से 8 तक के लगभग 90% छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने पलिया व बिजुआ विकास क्षेत्र के कई विद्यालयों में परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी बीईओ, एसआरजी और एआरपी ने विद्यालयों का सुपरविजन किया। इस परीक्षा का संचालन जिला समन्वयक प्रशिक्षण दीपक अवस्थी ने किया। लखीमपुर में भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ की मैत्री बैठक में ज्ञान ध्यान सहयोग के साथ नियमित बैठकों के आयोजन पर चर्चा हुई। बैठक में ज्ञानेंद्र सक्सेना ने गीता से संदर्भित आयोजनों की जानकारी दी। वहीं हरीश बरनवाल ने सभी को ईश्वर से सदैव जुड़ाव रखने और ज्ञान ध्यान करने का आह्वान किया। जीपी सेठ ने अपने समय के कार्यकाल के अनुभवों को व्यक्त किया। इसके अलावा राम मोहन गुप्ता, उमाशंकर, विनोद छब्बर, अमिताभ जलोटा, शरद जायसवाल, राजीव भल्ला, बाबूराम मिश्रा और छोटे लाल ने अपने अपने अनुभव और विचारों को रखा। इस अवसर पर अशोक कपूर, विजय मेहरोत्रा, सोमनाथ धवन, राकेश कुमार सिरोमण, कन्नौजिया, नरेश कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। वहीं शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़कर साथियों से संवाद किया। लखीमपुर जिला के अंतर्गत तहसील धौरहरा के लोहारनपुरवा में घाघरा नदी से कटान की सूचना पर गुरुवार को एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने मौके का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार आदित्य विशाल, बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता, एसडीओ और राजस्व कर्मी मौजूद रहे।
एसडीएम ने ग्रामवासियों से वार्ता कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। निरीक्षण में एसडीएम ने पाया कि अभी तक 3 पक्के मकान तथा लगभग 15 झोपड़ियां कटान से प्रभावित हैं। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को तत्काल कटान रोधी कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। तहसील प्रशासन ने प्रभावित पात्र व्यक्तियों को शासकीय मदद पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। सभी प्रभावित परिवारों की सूची क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बनाई जा रही है, जिससे शासन द्वारा अनुमन्य सभी लाभ दिए जा सके। लखीमपुर जिले के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर गठित किए गए 16 कवच आउटपोस्ट पर एसपी लखीमपुर गणेश प्रसाद साहा ने पोस्ट प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। यह पोस्ट लखीमपुर जिले से लगती 120 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही तस्करी व अन्य आपराधिक कृत्यों पर भी लगाम कसने का काम करेंगे। बता दें, यूपी सरकार द्वारा भारत नेपाल सीमा सुरक्षा व्यवस्था के लिए कवच योजना चलाई जा रही है। एसपी ने सभी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत गांव के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ ही एसएसबी तथा वन और राजस्व विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित करें और पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार कार्य करते हुए कवच योजना के क्रियान्वयन में गतिशीलता लाएंगे। लखीमपुर के फरधान कस्बे में उस समय चीख पुकार मच गई जब अवध डिपो की एक रोडवेज बस अचानक सड़क किनारे तालाब में जा घुसी। बस की सवारियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लखीमपुर गोला रोड पर फरधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत धौररा खुर्द के पास हुई यह दुर्घटना एक बाइक सवार को बचाने में हुई। बताई जा रही है, गनीमत रही कि इस दुर्घटना में बस का चालक, परिचालक या कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंचे यात्री कर अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र ने सवारियों को दूसरी बस से गंतव्य तक भेज दिया। अब बात अयोध्या में दीपावली के मौके पर होने वाले दीपोत्सव की। इस बार दीपोत्सव में इतने दीपक जगमगाएंगे कि उनकी संख्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो जाएगी। अयोध्या के प्रभुराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 2024 में है। इससे पहले नवंबर में दीपोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू की गई है। यूपी के पर्यटन विभाग ने इस बार एक साथ 21 लाख दिए जलाकर नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। दियों को तैयार करने से लेकर उन्हें सरयू नदी के घाटों और राम की पौड़ी पर सजाने की जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को दी गई है। इस कार्य को करने के लिए 25,000 स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।